राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज हम 15 इंचेस के जो युगल सरकार की जो राधा रानी होती हैं उनकी ड्रेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इससे सबसे पहले हम कलियों वाला लहंगा बनाएंगे। चलिए लहंगा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़ा खोलकर हमने नीचे बिछा लिया है और कपड़े की उल्टी साइड हम मार्किंग करेंगे। लहंगे की लंबाई हम 12 इंच रखेंगे क्योंकि हम 15 इंच राधा रानी का लहंगा बना रहे हैं, जिनके साथ 3 इंच के चरण कमल भी हैं और जिनके साथ चरण कमल नहीं है वो 10 से 10.5 इंच रख सकते हैं। चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये हम 13 इंच लेंगे। 12 इंच हमारी लहंगे की लंबाई और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा मोड़ने वगैरह के लिए। और यहाँ से हम ये 4 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड से हम 4 इंच का हाफ 2 इंच और 2 इंच से आधा इंच हम आगे और आधा इंच हम पीछे, यानी कि हम 1.5 पर और 2.5 पर मार्क करेंगे। और अब ये जो है ए पहले पॉइंट को हम ये इधर ऊपर की साइड से किनारे से हम इस तरीके से हम मिला देंगे। अगर आपके पास बड़ा स्केल हो तो आप बड़े स्केल की हेल्प से ये लाइन खींच लें। और अब ये दूसरा मार्क जो बनाया था हमने 2.5, इसको हम ये ऊपर जो है 4 इंच का जो हमारा मार्क था हम वहाँ पर मिला देंगे। इस तरीके से हमारी ये एक कली बन जाएगी। एक तरफ हमारा अब ये 4 इंच हो जाएगा और दूसरी साइड हमारा 1 इंच। और इधर जहाँ हमारा 4 इंच था अब हम यहाँ पर 1 इंच का मार्क करेंगे। देखिए, और अब जहाँ 1 इंच था वहाँ पर हम ये जो हमारा पहले निशान था इसको हम हटा देंगे और अब ये 4 इंच का मार्क कर देंगे और इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमारा 1 इंच था यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पे 4 इंच का मार्क करेंगे। और अब यहाँ पर 1 इंच का मार्क करेंगे। और इस तरीके से फिर इनको दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। और इसी तरीके से हम ये सारी कलियां बना लेंगे। हम टोटल 18 कलियां बनाएंगे। देखिए ये कलियां बना के काट ली हैं और अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से पहले हम इस पर लेस लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से एक बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे। एक कली लेंगे, उसको हम सीधी तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब इस पर हम ये लेस लगाएंगे। और इसको स्टिच करेंगे। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद हम इसको रिवर्स में लेके जाएंगे, सिलाई को लॉक करेंगे। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम मोड़ते हुए और इसके ऊपर लेस को लगा के इसको स्टिच कर देंगे। और फिर अब इसके साथ हम अब दूसरी कली लेंगे, इसको भी इसी तरीके से थोड़ा सा मोड़ेंगे और इसके साथ रख करके जॉइंट कर देंगे। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए लेस के साथ स्टिच करते हुए हम सभी कलियों को जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये दूसरी लेस को अटैच करेंगे।
थोड़ा सा स्टिच करेंगे और फिर रिवर्स जाएंगे, स्टिच को लॉक करेंगे। हर सिलाई से पहले और एंड में हमें सिलाई को लॉक जरूर करना चाहिए। और सभी कलियों पर हम ये गोल्डन वाली लेस को अटैच कर लेंगे। और अब नीचे वाली लेस को हम वापस इस तरीके से रिपीट कर देंगे। देखिए ये लेस लग गई है और नीचे एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अब हम इन कलियों को आपस में मिलाएंगे, बॉर्डर टू बॉर्डर ये मिला करके इनको जॉइंट करेंगे। कि इस तरीके से रख के और हम ये इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद फिर हम नेक्स्ट कली को जॉइन करेंगे। देखिए हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को जॉइन करेंगे ये इस तरीके से। फिर ये यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम ये सारी कलियों को जोड़ लेंगे। ये देखिए ये हमने सारी कलियां जोड़ ली हैं। अब हम ये लहंगे की जो ये हमारी साइड वाली है किनारी है, इस पर हम ये टिश्यू रिबन लगाएंगे। ये इस तरीके से लगा करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ हम लगा लेंगे टिश्यू रिबन। देखिए टिश्यू रिबन भी हमारा लग गया है। अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच की ओरेब स्ट्रिप ली है। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ किया है क्योंकि वेलवेट का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ के लहंगे के नीचे इस तरीके से लगा के स्टिच कर देंगे। देखिए ये स्ट्रिप हमने अटैच कर ली है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी को बीच में रख के इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से हम ये लहंगे की जो हमारी सिलाई थी उसके ऊपर हम ये स्ट्रिप को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे कि डोरी सिलाई में ना दबे। देखिए ये हमारी बेल्ट भी रेडी हो गई है। लहंगे का काफ़ी अच्छा घेर बना है। अब लहंगे की जो ये डोरी है इसमें हम टैसल्स अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को राउंड में कट कर लिया है और अब इसको सेंटर से कट करके हाफ हाफ कर लेंगे और इसको डोरी के साथ इस तरीके से रख के ये दोनों को मिला के इस तरीके से स्टिच कर देंगे। देखिए अब हमारे इसमें टैसल्स भी लग गए हैं और हमारा लहंगा रेडी हो गया है। अब हम इसका ब्लाउज़ बनाएंगे। ब्लाउज़ हम कंट्रास्ट में बनाएंगे और इसके लिए मैंने ये ब्राउन कलर की वेलवेट ली है। ब्लाउज़ के लिए ये 5.5 बाय 10 इंचेस का ये एक फैब्रिक कट कर लिया है। देखिए अब इसको हम ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ और इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये जो बंद वाली साइड है इसकी यहाँ पर हम ये नेक बनाएंगे। नेक के लिए 1/2 इंच की मार्क करेंगे और 1.2 इंचेस शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। और ये इस तरीके से नीचे से 2.5 का एक मार्क करेंगे। और इस तरीके से लाइन बना देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको राउंड शेप दे देंगे। नेक की गहराई के लिए हम 1 इंच का मार्क करेंगे।
ये 1 इंच पे हम ये मार्क कर लेंगे। अब अगर आपको वी नेक बनाना है तो हम इसको इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला देंगे, और अगर राउंड बनाना है तो इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। तो मैं ये राउंड शेप में बना रही हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसमें हम लाइनिंग भी लगाएंगे। तो लाइनिंग के लिए मैंने ये एक फैब्रिक कट कर लिया है, और इस जो सीधी साइड है ब्लाउज़ की उसको हम नीचे की तरफ रख के इस तरीके से रखेंगे। लाइनिंग का फैब्रिक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद ना ये फैब्रिक थोड़ा सा ना खिसकता है, और पिन से हम पहले इसको सेट कर लेंगे। और सबसे पहले हम ये नेक के चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये सिलाई लगा ली है। अब हम ये ऑल पिन निकाल के इसको सेंटर से ये नेक तक हम ये कट लगाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये सभी कॉर्नर्स को अच्छे से मिला करके अब हम ये इस तरीके से कट लगा देंगे, और ये नेक में जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर देंगे। देखिए ये कट कर लिया है। अब हम ये इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और मैंने ये इधर भी सिलाई लगा ली है। अब हम ये नेक में ये सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे से कट लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इसको सीधा कर लिया है। अब हम ये इस तरीके से चारों तरफ हम ये सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली है, और ये मोड़ों पर भी सिलाई लगा करके फैब्रिक को फिक्स कर लिया है, और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। और अब इसकी स्लिप्स बनाएंगे। स्लिप्स बनाने के लिए मैंने 7 बाय 5 इंचेस के 2 फैब्रिक लिए हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे इसको, बहुत ही माइनर सी शेप देंगे। और नीचे से 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा सा आउट हो गया था, और उस पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे, और अब फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब स्लिप्स की जो ये नीचे वाली जो साइड है ये वाली, इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके हम ये लेस को अटैच कर लेंगे। और अब स्लिप्स को ब्लाउज से अटैच करने के लिए हम ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, और उसके ऊपर ब्लाउज़ का सेंटर पॉइंट और स्लिप्स का सेंटर पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब हम इनको ये दोनों स्टिच को आपस में मिलाते हुए पहले सेट कर लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इसको सेट कर लेंगे। देखिए, और अब हम स्लिप्स को हम ये 2 इंच पे मार्क करेंगे, और ये थोड़ा थोड़ा हम ये इस तरीके से फैब्रिक को दबाते हुए ये सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से हम ये दूसरी साइड भी सेट करके उधर भी सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब हम ब्लाउज़ के फ्रंट में 2 प्लेट्स डालेंगे, और इसके सेंटर में हम मार्क लगा लेंगे। एक मार्क हम ये यहाँ से लगा लेंगे, और एक मार्क हम ये
यहाँ इस साइड से, ये बाय मिस्टेक मैंने ये सीधी तरफ लगा लिया है, बट कोई नहीं, इसको अब हम ये बैक साइड पे ले लेंगे पॉइंट को। और ये 1.5 इंच का एक मार्क बना लेंगे और 1/2 इंच का यहाँ पर इस तरीके से हम ये निशान लगा लेंगे कि हमें 1/2 इंच पर ये दबाते हुए सिलाई लगानी है। और 1.5 इंच का ही एक ये इधर भी मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच का ये इधर मार्क दे देंगे हम ये। और अब इसको ये इस तरीके से हम ये पकड़ेंगे और ये इसको मिलाते हुए हम ये तिरछी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से ये यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसको, और ऐसे ही ये दूसरी साइड भी लगा लेंगे। देखिए ये डालनी है प्लेट्स। और अब हम ये पीछे इसके यहाँ पर ये स्ट्रिप ऐड करेंगे यहाँ पर। इसके लिए मैंने ये एक स्ट्रिप ले ली है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ब्लाउज़ के अंदर के साइड पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से अब ये सिलाई लगा ली है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई थी ना, इसके ऊपर इसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम इसको अटैच कर लेंगे और इस तरीके से रख के ये अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब हम इस पे वेलक्रो लगाएंगे, एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और अभी हमारा ब्लाउज़ रेडी है। देखिए वेलक्रो भी लग गया है। और इसके साथ ये मैचिंग का दुपट्टा भी रेडी कर लिया है। एक ये दुपट्टा रेडी किया है और एक ये ब्राउन कलर का रेडी किया है। और हमारा लहंगा भी रेडी हो चुका है, ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है और ये दोनों दुपट्टे भी रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।